मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि को एक साथ होने से जातक कभी शांत और कभी बिल्कुल अशांत भी हो जाते हैं। अपने शत्रु व विरोधियों से जीतते जीतते हार जाते हैं। मस्तिष्क तेज लेकिन हृदय साफ इनके नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति से जलन की भावना रहती है। परिवार गण से भी अलग खिचड़ी पकाते हैं। इनकी बातों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री से बहुत प्रेम रखते हैं लेकिन अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते हैं। दूसरी व पराई स्त्री से गलत संबंध भी इस जातक को रहता है, जिससे अनेकों परेशानी होती है। जातक 5.25 रति की मोती को चांदी की अंगूठी बनाकर सोमवार को विवाह उपरांत धारण करें। यदि ये दोनों ग्रहों के साथ यहाँ केतु हो तो कुछ नेत्र रोग व उदर रोग रहता है, लेकिन आर्थिक एवं मानसिक दुख कदापि जातक को होने नहीं देता है। केतु का यह भाव होने से कभी कभी शारीरिक कष्ट में, मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों में कष्ट की संभावना रहती है, लेकिन चंद्र तथा शनि से राहत इस जातक को मिलती है। यदि लहसुन या 7.25 रति का धारण जीवन पर्यंत ये व्यक्ति करेंगे तो वृद्धावस्था में उपरोक्त रोग के कारण दुख की प्रबलता समाप्त हो जाएगी। साथ ही इससे किसी भी प्रकार की तनाव व चिंता नहीं रह सकती है। जातक को मध्यावस्था के बाद पुत्र व पत्नी से सहायता अवश्य ही मिलेगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 27वें वर्ष के उपरांत होता है। भाग्योदय होने के बाद जातक हर्षोत्साह पूर्वक धनोपार्जन करते हैं। अधिक समय तक धनोपार्जन करने का अवसर इन्हें प्राप्त होता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी धनोपार्जन करने की इच्छा इनमें रहा करती है। अभिरुचि पूर्वक धनोपार्जन भी करते हैं और पारिवारिक क्षेत्र में धन व्यय खुशी पूर्वक आनंदानुभूति के साथ करने वाले होते हैं। पराक्रम की भावना इस जातक में अवश्य ही रहा करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इनमें अभिलाषा रहा करती है। समाजोत्थान करने का ज्ञान इनमें हर अवस्थाओं में निहित रहा करता है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक अभिरुचि पूर्वक धनोपार्जन करने की आदत सभी अवस्थाओं में रहा करती है। कर्म करने के साथ साथ जातक सहयोगी जनों की सहायता भी करने वाले होते हैं। पिता का सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। इनके पिता ही इनके प्रेरणा स्रोत होते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जातक अपने विचारों से आगे बढ़ने वाले होते हैं। पिता की भांति धनोपार्जन करके धन व्यय उचित रूप में करने वाले होते हैं। धन संग्रह करने की इनकी इच्छा हर अवस्थाओं में रहा करती है।
मातृ सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होना स्वाभाविक है। इनकी माता को कुछ शारीरिक कष्ट युवावस्था के आगे की अवस्थाओं में रहना और वृद्धावस्था में मुख्य रूप से शरीर के ऊपरी अंग में उनको शारीरिक कष्ट होना स्वाभाविक है और मानसिक परेशानी उनको पारिवारिक क्षेत्र में लगी हुई रहती है। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक अधिक धनोपार्जन 38वें वर्ष के उपरांत करने वाले होते हैं। आयु के 56वें या 55वें वर्ष तक प्रेम पूर्वक धनोपार्जन अपने कर्म क्षेत्र में करते हैं। सहयोगी जनों की सहायता भी प्राप्त होती है। ये भी जातक के किसी भी काल में अच्छे विचार वाले होते हैं और निकृष्ट भावना इनमें किसी भी काल में नहीं रहा करती है। इनके साथी संगी कुछ ऐसे भी होते हैं मध्यावस्था के उपरांत और पहले भी, जो कि जलनशीलता उनमें अवश्य ही रहा करती है। इनकी आगे बढ़ने से जातक के मित्र को परोक्ष रूप से आत्मिक कष्ट होता है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्त होने पर अधिक खुशी होती है और धन व्यय या अपव्यय धन का होने पर मानसिक तनाव होना भी स्वाभाविक है। जातक अपने विचारों पर रहकर विद्यार्थी काल से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। युवावस्था भी इनका सामान्यतया अच्छी ही होती है और वृद्धावस्था में आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का समय इन्हें मिलता है और अच्छे कार्यों में अभिरुचि इनको रहा करती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्ने से बुध ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से दाम्पत्य क्षेत्र में व्यवधान तो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन विशेष खुशी भी पारिवारिक क्षेत्र में नहीं होती है। इनके परिवार इनके अनुकूल सदा चलने वाले नहीं होते हैं। कुछ परिवार इनके ऐसे भी होते हैं जो इनके आगे बढ़ने से उनको परोक्ष रूप से कष्ट होता है। इनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने वाले वे सब होते हैं। जातक किसी भी रूप में पारिवारिक क्षेत्र में अधिक प्रसन्न नहीं रहा करते हैं। इनकी आयु दीर्घायु अवश्य होती है। 82वें वर्ष के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है और जब तक ये जातक जीवित रहते हैं संघर्ष पूर्वक हर क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अंतिम अवस्था तक कार्य करने की क्षमता इनमें होती है और कभी दुख महसूस करने वाले ये नहीं होते हैं। दुखी अवस्था में भी वाही रूप से प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र में मन बिल्कुल कम लगता है। सांसारिक जीवन जीने की अभिलाषा इनको रहा करती है। अपने विचारों पर अडिग रहने वाले होते हैं। ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करने वाले होते हैं। भविष्य की चिंता ये करने वाले नहीं होते हैं। धन का अपव्यय होने पर मानसिक तनाव सामान्य रूप से इनको किसी भी काल में हो सकता है। शुभ ग्रह का समय हो या शुभ ग्रह का समय हो, सभी अवस्थाओं में षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक रूप से मानसिक कष्ट भी होना स्वाभाविक बात होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट अकस्मात होना किसी भी काल में स्पष्ट है। मानसिक परेशानी की भी सामना करनी पड़ती है। आर्थिक तंगी भी रहा करती है। इसके लिए बुधवार को भगवान गणेश की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए
भगवान गणेश पर दुर्वा प्रत्येक बुधवार को चढ़ाने से आत्मिक सुख प्राप्त होंगे और लड्डू का भोग, मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और इससे जातक को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होंगे। भगवान शिव की आराधना पंचाक्षरी मंत्र से 3 माला जाप प्रत्येक दिन करने से आत्मिक सुख प्राप्त होंगे। भगवान गणेश और महादेव शंकर जी के अलावा माता भगवती की भी आराधना जातक को करनी चाहिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से जातक के किसी भी शारीरिक कष्ट का निदान होगा, समाधान होगा और मानसिक कष्ट नहीं होगा। आर्थिक तंगी भी किसी भी रूप में जीवन में नहीं होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें। इसको मंगवाने से आप लोग को अवश्य ही सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। इसके अध्ययन से शारीरिक कष्ट किसी भी रूप में नहीं होगा, आर्थिक तंगी नहीं होगी। जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के कारण जो आप लोग को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है, इसके अध्ययन करने से इसमें जो उपाय निदान दिए गए हैं, यदि आप लोग सही उपचार सही समय से विधिवत कर लेते हैं तो निश्चित ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है, 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आप लोग अवश्य ही उसको देखें। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद फेसबुक की आईडी हमारी है। आप लोग उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारे सभी वीडियो को देखेंगे। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं उसको भी फेसबुक पर हम नित्य दिन डालते हैं। आप लोग अवश्य ही हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको आप कदापि ना भूलें। हमारी वीडियो को आप लोग लाइक भी करें और देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। आप लोग प्रसन्नता में आह्लादित रहा करें और हमारे सभी वीडियो को आप लोग नित्य दिन देखते रहें। धन्यवाद।